बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मैंने पिछली कुछ वीडियोस में बताया था कि हम माह रमज़ान में कुरान मजीद की साइंस को समझेंगे, कुरान मजीद की कैटेगराइज जो उसकी फॉर्म्स हैं उसको समझेंगे, इसकी कंपाइलेशन को समझेंगे, इसके मतलब को समझेंगे। तो उससे पहले कुछ बेसिक नॉलेज है जो हमारे पास होना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि कुरान मजीद आज जो हमारे पास मौजूद है, ये एग्जैक्ट वही कुरान मजीद है जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। अब उसकी कंपाइलेशन में इसकी सारी डिटेल आ जाएगी। कुरान मजीद कुरान मजीद की वर्सेस को बेशुमार तरीकों से कैटेगराइज किया गया है। कुछ सुबह की वर्सेस हैं, कोई शाम की वर्सेस हैं, लेकिन जो मेन कैटेगराइज किया गया है वो दो कैटेगरी हैं। एक कुरान मजीद में पहली बात तो यह कि 114 चैप्टर हैं, 114 सूरतें हैं कि जो दो हिस्सों में कैटेगराइज्ड हैं। कुछ सूरतें वो हैं कि जो मक्की सूरतें कहलाती हैं, कुछ सूरतें मदनी सूरतें कहलाती हैं। मक्की सूरतें वो हैं जो हिजरत से पहले हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, जो मक्का दौर में नाजिल हुई। और मदनी सूरतें वो सूरतें हैं कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई। तो इससे मुराद ये नहीं होता कि जब नाजिल हुई तो उस वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलाम मदीना में थे, क्योंकि हिजरत के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मदीना के बाहर भी सफ़र किया। तो इसको अंडरस्टैंड यूँ करना है कि हिजरत से पहले की जितनी भी वर्सेस नाजिल हुई, जितनी भी सूरतें नाजिल हुई, वो मक्की सूरतें हैं। और इसके बाद जितनी भी हिजरत के बाद जितनी भी सूरतें नाजिल हुई वो मदनी सूरतें हैं। अब एक चीज़ बहुत अहम है कि जब भी हम, चूंकि हमारा टारगेट ये है कि इस माह रमज़ान में हम कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ें, तो बेशुमार ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमारी समझ में नहीं आती। जैसे मैंने पहले बताया था कि सिंपल आयात अवामुन नास के लिए हैं, कुछ आयात जो आयात मुतशाबिहात होती हैं वो हर कोई नहीं समझ पाता। उसकी वजह क्या है कि एक मौजू है दीन इस्लाम में कुरान मजीद को पढ़ने के लिए, जिसे असबाबुन नुज़ूल कहते हैं। असबाबुन नुज़ूल जैसे कि इसके मतलब में ही जाहिर है कि हर वर्ष के आयत के उतरने का कोई ना कोई सबब, कोई ना कोई वजह होती है। तो बेसिकली अगर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो वो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट है कि जब एक आयत नाजिल हुई, आपने उस आयत से एक मतलब निकाल लिया, लेकिन शायद वो हुक्म उस आयत में नहीं था। मिसाल के तौर पे जैसे कुरान मजीद में ये फरमाया कि जब तुम नशे की हालत में हो तो उस वक्त नमाज के पास ना जाओ। अब एक आम शख्स जो है वो इससे ये मतलब निकाल सकता है कि इसका मतलब है कि शराब पीना जायज है, नशे की हालत में रहना जायज है, लेकिन शायद उस हालत में नमाज की तरफ आना जायज नहीं है। तो याद रखिए वो असबाब नुज़ूल जो है और जो पीरियड है कि वो मक्की सूरत थी या मदनी सूरत थी, ये बहुत मैटर करता है। अवामुन नास अगर उस कुरान मजीद की उन सूरतों को, आयात को पढ़ रही है और उसको दिमाग में कोई बात नहीं बैठ रही या कोई वसवसे आ रहे हैं, तो उसका मतलब वहीं छोड़कर आगे चलते जाए, क्योंकि ये चीजें कंसल्ट करने के लिए होती हैं जो उलमाए कराम होते हैं, जो कुरान मजीद के एक्सपर्ट होते हैं। तो ये तो बात हो गई असबाब नुज़ूल की। अब अगले स्टेप पे आ जाते हैं। अगला स्टेप एक है जो कि ऐसी बेशुमार आयात थी कुरान मजीद में कि जो कि मनसूख हो गई थी, यानी एक खास पीरियड के लिए वो आयात उतरी, वो कुरान मजीद का हिस्सा थी, लेकिन उसके बाद फिर वो कुरान मजीद से निकाल दी गई, क्योंकि वो आयात जो थी क़यामत तक के मुसलमानों के लिए नहीं थी। तो अब मजीद कोई भी ऐसी आयत या सूरत हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद नहीं थी कि जो कि मनसूख हो गई। जो मनसूख हुई वो सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से ही हुई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला माह रमज़ान में हमारी तौबा को कबूल फरमाए और हमें तकवा अख्तियार करने के लिए हिम्मत दे, ताकत दे, हौसला दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।